तो वो परम पिता परमात्मा जो सभी पिताओं का पिता है, वो अपने घर के दरवाजे हमारे लिए कैसे बंद कर सकता है? लेकिन परमात्मा रहते कहाँ हैं आचार्य जी? कोई कहता है कि परमात्मा सातवें आसमान में रहते हैं, और कोई ये भी कहता है कि परमात्मा का घर जाए वहाँ दूध और शहद की नदियां बहती हैं, हूरों और अप्सराओं का जमघट रहता है, और धर्म की सेवा करने वालों को वो मिलते भी हैं। जितने मत उतने ही भगवान के घर। लेकिन गीता के अनुसार भगवान का घर कहाँ है आचार्य जी? एक कवि की 2 पंक्तियां हैं। इबादत खाने में क्या ढूंढते हो मुझे, मैं तो वहां भी हूं जहां तुम गुनाह करते हो। वैसे तो परमात्मा सर्वव्यापक हैं, किंतु विशेष रूप से वो हमारे हृदय में रहते हैं। हमारे हृदय में? जी, हमारे हृदय में। ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति तमसः परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। वो परम ब्रह्म, ज्योतियों की भी ज्योति, बोध स्वरूप, जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है तथा सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेद विदेव च। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ। परंतु हम परमात्मा को अपना नाम मानकर इस नाशवान जगत को अपना मान रहे हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हजारों बार जन्म लेने पर भी संसार की कोई भी वस्तु हमारे साथ नहीं जा सकती, और परमात्मा हमें कभी भी अकेला छोड़कर हमसे दूर नहीं जाते। लेकिन आचार्य जी, परमात्मा हमारे हृदय में करते क्या है? ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। हमारे हृदय में स्थित होकर भगवान हमसे अपने काम करवाते हैं। हम अगर किसी का बुरा करना चाहते हैं तो हमारा संयोग उनके साथ होगा जिनका प्रारब्ध खराब है, और यदि हम किसी की सेवा करना चाहते हैं तो परमात्मा ऐसे लोगों का सहयोग करा देंगे जो सेवा के पात्र हैं, जिनके प्रारब्ध अच्छे हैं। मनुष्य का भला या बुरा उसके अपने प्रारब्ध द्वारा ही होता है। कई बार हम अपना भला और दूसरों का बुरा करना चाहते हैं, लेकिन प्रारब्ध के कारण हम ऐसा करने में सफल नहीं हो पाते, क्योंकि परमात्मा मात्र साक्षी भाव से हमारे हृदय में रहते हैं। परमात्मा मात्र साक्षी भाव से हमारे हृदय में रहते हैं, इसका क्या अर्थ हुआ आचार्य जी? इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, मधुमक्खी को लगता है कि वो फूल से शहद चूसती है, लेकिन परमात्मा उससे अपना कार्य करवाते हैं। उसके पैरों में लगे परागकण पौधों में निषेचन क्रिया करते हैं। जब परमात्मा हमारे हृदय में रहते हैं और हम सब लोगों से प्यार करते हैं, तो फिर हमें बार बार दुख देखने के लिए पृथ्वी पर क्यों जन्म लेना पड़ता है? जैसा कि भगवान ने गीता के अध्याय 15 और श्लोक 7 में कहा है कि इस देह में स्थित सनातन आत्मा मेरा ही अंश है, क्योंकि हम परमात्मा के ही संतान हैं। इसलिए घर तो हमारा वही परमात्मा का परम धाम है। परंतु मनुष्य इंद्रिय सुख और अपनी कामनाओं के आकर्षण में बंद कर इस संसार को ही अपना घर मान बैठता है। जैसे कोई शराबी या जुआरी लड़का जब देर रात तक वापस नहीं लौटता तो घर में उसकी माँ और पत्नी परेशान रहती है कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कि कहीं पुलिस ना पकड़ के ले जाए। खाने की थाली लगाकर उसका इंतजार करती है। परंतु वो लड़का घर की सारी सुविधाएं छोड़कर इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए घर के बाहर भटकता है। ठीक उसी तरह हम अपनी कामनाओं के कारण बार बार संसार में आते हैं और भटकते रहते हैं, क्योंकि हमारा घर नहीं है। परमात्मा भी उसी प्रकार हमारी प्रतीक्षा करते हैं कि कब उसके बच्चे उस जगत में मुक्ति पाकर अपने घर लौटे। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम
परमं मम। उस परम पद को न सूर्य, न चंद्रमा, न अग्नि ही प्रकाशित कर सकता है, और जहां जाकर वापस नहीं लौटना पड़ता वही मेरा परम धाम है। और वहां से लौटना क्यों नहीं पड़ता?